ठीक है, ये तो हो गया एक एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। बाकी ये जो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल का है, इसका एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बोल लो या एक पॉपुलर वो बोल लो कि कई लोग बोलते हैं कि व्हाट इफ आफ्टर दैट द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल इज एक्चुअली द लाइट इन द हॉस्पिटल रूम इन विच यू आर बीइंग बोर्न एज इन योर नेक्स्ट लाइफ, है ना? पर मैं मानता हूँ कि ये जो बॉडी से बाहर खींचने वाला चीज है, इसको मैं बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ एक डायमेंशनल फिलोसफी में। बेसिकली क्या होता है कि साइंस के अकॉर्डिंग अभी तक हमने 11 डायमेंशंस ढूंढ के रखे हैं, ठीक है, कि डायमेंशन 11 तक एग्जिस्ट करता है। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ कि जैसे हम लोग 3D हैं, राइट? 3 डायमेंशन में एग्जिस्ट करते हैं, टाइम को हम्म, हटाते हैं, एक पर्टिकुलर मोमेंट की बात करते हैं, 3D में एग्जिस्ट कर रहे हैं। और जो हमारे शेडोज हैं, वो 2D में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। हमारा शेडो का कोई भी एक्शन हो, चाहे हम मूवमेंट करें, कुछ भी करें, वो हम पे डिपेंड कर रहा है। वो हमारी ही आइडेंटिटी है। हम दौड़े तो शेडो दौड़ेगा, हम रुके शेडो रुकेगा, दैट इज अस बट इन 2D। लेकिन जैसे ही लाइट आती है, शैडो गायब। शैडो गायब होने की वजह से हम गायब नहीं होते। मतलब कि एक डायमेंशनल फॉर्म अगर गायब होती है, डजंट नेसेसरीली मीन कि पूरी उसकी बीइंग ही गायब हो जाए। उसकी हायर डायमेंशनल की एग्जिस्टेंस की इंटरेस्टिंग। पॉसिबिलिटी रहती है। हम्म। करेक्ट। सो जस्ट लाइक हाउ वी आर अवेयर ऑफ आवर शैडोज, बट हमारी शैडो हमसे अवेयर नहीं है, इसी तरीके से हम जिस भी डायमेंशन में है, उसके हायर डायमेंशनल सेल्फ की प्रेजेंस को हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक आपकी ये डायमेंशनल फॉर्म जो है पेरिश ना हो जाए। तो इसलिए मतलब मेरा ये मानना है कि ये पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है कि अगर आप इस 3D से अगर आप डिमिनिश हो जाते हो, मैं वो वर्ड यूज नहीं करूंगा, डिमिनिश हो जाते हो या अनलिव हो जाते हम्म। हो, तो आप किसी एक हायर डायमेंशनल में जा सकते हो, जिसको हम मान सकते हैं, जैसे अशरफ ने बोला कि एक जजमेंट डे में एक स्पेस होता है, स्पेस एंड टाइम होता है जहां पर आप एग्जिस्ट करते हो, या फिर उस स्पेस से ही आपका जो है रीबर्थ के जो वो प्रोसेस जो भी जैसा होता है वो हो सकता है। तो इंटरेस्टिंग। yeah। भाई वो टनल का एंड में जो लाइट और एक ये हो रहा था, ये कुछ ज्यादा जल्दी ट्रांसफर नहीं हो जा रहा है इसमें? क्या मतलब ये दूसरे लाइफ नहीं में? मतलब एग्जैक्ट हर कोई ये बात हाँ। नहीं बोला है कि टनल टू हाँ। लाइट का मतलब, बट दे सी ए सोर्स ऑफ लाइट, एंड ऑब्वियसली क्योंकि वो सोर्स ऑफ लाइट एक पर्टिकुलर पॉइंट से आ रहा है, तो दे फील एज इफ दे आर इन हम्म, सम इनक्लोज स्पेस, जिसको लोग टनल से रेफर करता है। तो सो उसको तुम भाई एक हाँ। कंट्रोवर्शियल स्पेस नहीं हो जाएगा ना? उसको लोग नथिंगनेस नहीं बोल सकते क्या? क्योंकि वो ना, कुछ नहीं, बस एक लाइट नहीं बोल सकते। नहीं, वहाँ लाइट है तो नथिंग कैसे हो गया? अब भाई देखो बिट्टू हम्म। भाई, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर ना आपको इसमें मिल जाएगा। अम, धम्म चक्र, जिसको जन्म हैं? मरण चक्र या संसार चक्र कहा हम्म जाता है बुद्धिज्म में। ठीक है, 12 अच्छा। 12 लिंक ऑफ 2 मिनट कॉजल में है। बीइंग। क्योंकि भाई देखो, पूरा का पूरा बुद्धिस्ट फिलॉसफी बेस्ड है तीन ही मेजर प्रिंसिपल्स पे। एक तो आपका चतवारी आर्य सत्यानी यानी फोर नोबल ट्रूथ्स, दूसरा है भाई हम्म। नोबल एट फोल्ड पाथ, और तीसरा आता है हम्म। प्रतीत्य समुत्पत्ति यानी द थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। बुद्धिज्म एक चीज मानता है कि कोई भी चीज हो रहा है उसका एक ना एक कॉज होगा। आप इसको उसका थ्योरी ऑफ कॉजालिटी भी मान सकते हैं कि एवरी इफेक्ट हैज इट्स ओन कॉज। बिना कॉज के कोई इफेक्ट नहीं जनरेट हो सकता। और वो कॉज और इफेक्ट के बीच में इतना गहरा संबंध है प्रतीत्य समुत्पत्ति के प्रिंसिपल में, कि एवरी अदर मोमेंट इज एन इफेक्ट ऑफ इट्स प्रीवियस मोमेंट जो कि उसका कॉज है। तो इसका जो मोमेंटरीनेस है, थ्योरी ऑफ मोमेंटरीनेस यहीं से आता है बुद्धिज्म का। ठीक है, जिसको क्षणिकवाद या क्षणभंगवाद कहते हैं, कि यहाँ पे परमानेंट कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज इन अ फ्लक्स। और हर एक अगला मोमेंट जो है पिछला का इफेक्ट है, और अगला आते ही पिछला खत्म। तो हम लोग को जो ये हम्म। दिख रहा है कि ये यूनिवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ये एक रैपिड सक्सेशन ऑफ कॉज इफेक्ट कॉज इफेक्ट कॉज इफेक्ट चलता जाता है। तो जिस टाइम पे आप समझ जाएंगे कि हर एक इफेक्ट का कॉज क्या है, दैट इज द मोमेंट व्हेन यू गेट लिबरेटेड। अब अगर हम पूरे एंटायरिटी को इस कॉजल प्रिंसिपल में डाल के देखें, तो 12 स्टेजेस हैं कि क्यों मरने के बाद आप दोबारा पैदा हो जाते हैं। योर इंस्टेंट डेथ बिकम्स द कॉज ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ। ठीक है। और ये जो है इतना ज्यादा प्रूव्ड ये है कि शायद से ग्रीन, एक और वेस्टर्न फिलोसफर है, उसने एक प्रिंसिपल दिया था एलान वाइटल का। ठीक है, कि इस दुनिया में कुछ भी हो रहा है उसका एक नेसेसरी कॉज होना ही चाहिए, तभी वो इफेक्ट जो है वो एग्जिस्टेंस में आ रहा है। ठीक है। तो ये कॉज और इफेक्ट का इतना गहरा संबंध है ना, कि आपका डेथ हुआ, उसके नेक्स्ट मोमेंट ही आपका रीबर्थ हो जाएगा, क्योंकि डेथ से पहले जो आपके डिजायर्स बचे हैं,
वो हम्म आपका एक रीजन बन गया आपको दूसरा बर्थ लेने का। ठीक है, वो 12 अब यहाँ पे हाँ। एक्सप्लेन मैं करते बैठूंगा, मैं जान रहा हूँ कहाँ पे कंफ्यूजन आ रहा है, ठीक है, बट ऑफ कोर्स नहीं, हम ये यहाँ पे फिलोसफी लेक्चर कंफ्यूजन नहीं नहीं है। अभी। हाँ? नहीं, अभी आप जैसे ये वाला बोल रहे थे ना कि जैसे हम लोग कॉज ये होते जाता है, जैसे आगे हम बढ़ते हैं तो पिछला वाला हट जाता है। तो मेरे को सोहेल का बोला रेंडरिंग वाला बात याद आ गया कि जैसे हम लोग देखते हैं तब जाके वो रेंडर आउट होता है स्पीड ऑफ लाइट से, अगर उससे ज्यादा हम लोगों ने देख लिया तो वो नहीं होगा सॉर्ट ऑफ। तो वो चीज कनेक्ट हो, मतलब मेरे दिमाग में ऐसे जोड़ दिया इसी चीज को लेके। है। तो ये एक रीजन है, वो इंस्टेंटली होता है भाई, डेथ रिबर्थ तुरंत, उसमें कोई ऐसे गैप नहीं है। क्योंकि आप जो कर्म वाला कहे ना बिट्टू भाई, वो कर्म ही हम्म तो उसको रीजन बना रहा है कि तू वापस नीचे आवे, तू दूसरा जन्म ले। कहाँ चल दिया, हम्म ठीक है, अभी कहाँ नहीं नहीं, इसीलिए मेरा री इनकारनेशन वाला का हम किसी का सुना सुनी पे नहीं, हम एक बार मतलब इस बात पे ऐसे सोच रहे थे कि भाई उन लोगों का क्या दोष। सफरिंग चलो मान के चलते इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है, बट व्हाट अबाउट देम जो या शुरू से ही ऐसे भी सफर तुम कर सोच रहे सकते हैं। हो ना कि एक आदमी एक ऐसे हाँ परिवार में जन्म लेता है जहाँ पे खाने 2 वक्त की रोटी नहीं है, और एक आदमी एक ऐसे हाँ परिवार में जन्म लेता है जहाँ भाई साहब मतलब कि पैसा खाना छोड़ो फेंकाते फिरता है। भाई, तुम हाँ गिन नहीं पाएगा, जिंदगी तुम्हारा बीत जाएगा, तुम पैसा नहीं गिन पाएगा। और